भूपेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, मंच पर विराजमान सभी सरपंचगण, मंच पर विराजमान अजमेर से पधारे हमारे भाई हेमंत जोधा और हमारे बड़े भाई नौरज जी गुजर, और मेरे सामने विराजमान सभी मेरे पिता तुल्य, मेरे माताएं और मेरे भाई, सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और सभी बड़ा लोगों के दोस्त हूं। सबसे पहले मैं सरपंच साहब को और यहाँ पूरी ग्राम पंचायत के सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारा इस तरीके से इतना मान सम्मान दिया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से हमेशा आभारी रहूंगा। और वैसे तो भाई आज मम्मी को, सुशील गौड़ जी पलाट साहब को और पलाट साहब को यहाँ पे बुलाया गया था, पर वो किसी कारणवश यहाँ नहीं पधार पाए। इस चक्कर में मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, तो मैं इसके लिए आप सभी का तहे दिल और कांग्रेस में कई लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इस बारे में आप उसमें कोई पार्टी छोड़ के नहीं जा रहा है। अभी साथ है कांग्रेस और बीजेपी और चाहे कोई नहीं लोग अपोजिस्ट लोग हमेशा जाते रहते हैं, आते रहते हैं। कि चुनाव है, चुनाव से पहले भी, चुनाव के अंदर भी। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है आज हासिल ग्राम पंचायत जो नहीं बनी है, इसका पंचायत भवन जो हमारी सरकार ने इतना बढ़िया बनाया है, उसका उद्घाटन करने आए हैं। और हमारे प्रदेश में यशस्वी और प्रिय मुख्यमंत्री जी जो तीसरी बार बने हैं, उन्होंने उनका हर कार्यकाल राजस्थान की जनता के लिए ही नहीं, पूरे देश में उनका कार्यकाल मुख्यमंत्री का याद करने लायक रहता है। सर, पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो अकाल राजस्थान में भयंकर पड़ा था। उस अकाल का जो प्रबंधन किया वो आज भी राजस्थान की जनता याद करती है। लोगों के घरों में अनाज की बोरियां भर गई थी। दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गरीब की ये मानते हुए कि क्या हालत होती है इलाज कराने के लिए, फ्री दवा का पूरा देश में, पहले हमारी सरकार थी, पहले मुख्यमंत्री थे तो फ्री दवा का कंसेप्ट लाए, और कंसेप्ट लाए नहीं, फ्री दवा की स्कीम को धरातल पे उतारी। हालांकि बहुत से हर्डल थे, लोग कहते थे कि फ्री दवा का असल में लागू नहीं हो पाएगा, लागू हुआ। फ्री जांच हुई, औरतों और पशुओं की दवाएं भी फ्री हुई। और उसके अलावा जो बड़ा फैसला राजस्थान में पहली बार हुआ पूरे देश में, जो हमारे गरीबों को, निसज्जनों को, विधवाओं को पेंशन की स्कीम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चालू की। अभी जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं तो आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह जो गृह मंत्री है, उन्होंने किस ढंग से पूरे देश पे अलग अलग राज्यों में चुनी हुई सरकार को गिराया है या गिराने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, और उसी कड़ी में राजस्थान की सरकार को भी गिराने का प्रयास हुआ, षड्यंत्र हुआ। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी राजस्थान की जनता का प्यार और आशीर्वाद से और हमारे विधायकों का समर्थन इतना जबरदस्त ढंग से था कि वो यहाँ सरकार ने गिरा पाए, बल्कि हमारी सरकार और हमारे विधायकों ने इतनी मजबूती दी मुख्यमंत्री जी को कि कितने ही दिन हमें होटलों में रहना पड़े, लेकिन राजस्थान की सरकार को इस तरह करेंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद आप देख रहे हो लगातार सरकार के जो जन कल्याणकारी फैसले हुए हैं, और इस बार बजट ने तो बीजेपी के नेताओं की बोलती बंद कर दी। बजट में जो प्रोविजन किए, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं होगा, ऐसा कोई जिला नहीं होगा, ऐसा कोई तबका नहीं होगा जिसमें मुख्यमंत्री जी ने बजट में जबरदस्त काम किया। बीजेपी के नेताओं के बोलती बने नहीं, ताले लग गए मुंह के। अब सबसे बड़ा जो काम किया उन्होंने, 10 लाख का बीमा किया, जो पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान मॉडल बना है। अशोक गहलोत जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने निरोगी राजस्थान का संकल्प जो व्यक्त किया, उसको जमीन पे उतारा। 10 लाख का बीमा में 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा भी शामिल है। बहुत बड़ा फैसला है। ओल्ड पेंशन स्कीम, आप में से बहुत से सरकारी कर्मचारी होंगे, हैं, पूरे देश में नई पेंशन स्कीम जो लाए, पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म करके, वो बीजेपी के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाए थे, और 2004 से वो लागू हो गई थी, जिसमें पेंशन न के बराबर हो गई थी। राजस्थान सहित पूरे देश के कर्मचारी बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे थे, और अब वो बात जो ही मुख्यमंत्री जी के भावना उनको लगा कि इससे कर्मचारी हमारा असुरक्षा का भाव आना है, कैसे राजस्थान की जनता की सेवा कर पाएगा। पूरे देश में राजस्थान इस मामले में भी मॉडल स्टेट बना, और हमारे यहाँ वापस 2003 की स्थिति यानी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की गई। हमारे यहाँ राजस्थान में कृषि बजट पहली बार अलग से पेश किया गया। हमारे प्रदेश में बिजली का बिल किसानों का करीब करीब 0 बिल कर दिया, फ्री है बिल।
यानी और पेंशन की बढ़ोतरी जो उनके कार्यकाल में हुई थी उसकी बढ़ोतरी वापस की है। तो हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार बहुत अच्छी गवर्नेंस कर रही है। हमें पूरा विश्वास है 2023 में विकास के नाम पे, जनता की सेवा के नाम पे हम लोग वापस अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और मोदी जी का यही हाल रहा, बीजेपी का यही हाल रहा, यही घमंड अहंकार रहा, तो वो दिन दूर रही। ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है इनके चाल चेहरा और चरित्र। ये जो बुनियादी सवाल है देश के, गरीबों को कैसे पेट भरेंगे, बेरोजगारों को, मोदी जी कहते थे 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दूंगा, उसका क्या हाल हो रहा है। महंगाई के जो प्रदर्शन करते थे, महंगाई पर भाषण देते थे, उन भाषणों का आप देख रहे हो क्या हाल है। महंगाई से जनता त्राही त्राही कर रही है। लेकिन ये किस बेशर्मी के साथ राजस्थान में 25 के 25 MP जीत के लोकसभा में भेजे हैं। राजस्थान की जनता का दोष नहीं है, लेकिन उन MPओं के मुंह के ताले लगे हुए हैं। एक भी MP ने अपने राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं कहा। अभी ईस्टर्न जो कैनाल प्रोजेक्ट है ERCP, जो 13 जिलों को पीने का पानी और सिंचाई के लिए हमारे जोधपुर के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया कि जब वो हमारे जलदाय मंत्री महेश जोशी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा, और उस पर गजेंद्र सिंह जी ने कहा कि उन्होंने नहीं कहा, अगर कहा है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उनको वो वीडियो क्लिप दे दिए, उनको प्रमाण दे दिए, अब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, हम कह रहे हैं अगर उस टाइम प्रधानमंत्री नहीं बोले, आप गजेंद्र सिंह जी जोधपुर से सांसद बने हो, दूसरी बार बने हो, आप मारवाड़ की पानी की पीने की समस्या को अच्छे से वाकिफ हो। अगर 13 जिलों को पीने का पानी, सिंचाई का पानी मिल जाए, अब केंद्रीय मंत्री हो, उस टाइम नहीं बोले, आज बुला दो। भला काम करने में देरी क्यों करनी चाहिए। अगर आप जल शक्ति मंत्री हो और प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के महत्वपूर्ण हिस्सा हो, तो राजस्थान को फायदा मिलना चाहिए। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, कुछ नहीं करते। इनके पास तो एक ही, केवल एक ही इनके पास एजेंडा है, भाई को भाई से लड़ाएं, हिंदू और मुसलमान के पोलराइज करें, और जो देश के बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने का तरीका उनको ये हाथ आ गया। लेकिन अब जनता जाग गई है, और राजस्थान की जनता तो बिल्कुल जाग गई है। हमने कल भी कोटपुतली में मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी जनसभा कराई, इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ के आया। अब इनका पूरी तरह से कलई खुल गई है। अब इनकी छोटी बातों में कोई आने वाला नहीं है। राजस्थान में पूर्ण शांति है, शांति रहेगी। इन्होंने करौली और कुछ थोड़ा जोधपुर में, थोड़ा भीलवाड़ा में कोशिश की भाई को भाई से लड़ाने की, लेकिन हमारी सरकार सतर्क है, तुरंत उस पर रोक लगाई। और अब पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी, वो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने पूरी तरह से तत्परता से कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी समाज का हो, किसी पार्टी का हो। अपराधी अगर राजस्थान में अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, पुष्कर और आसपास के क्षेत्र में बिजली पानी के भयंकर संकट आप 2 महीने पहले भी आए थे, आपको इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं। आपने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूँ। बिजली की, कोयले की समस्या से आप सब लोग वाकिफ हैं। ये कोयले की समस्या जो है, ये कोई केवल पुष्कर की नहीं है, केवल अजमेर की नहीं है, पूरे राजस्थान की नहीं है। ये कोयले की समस्या पूरे देश की है। कोयले की समस्या को दूर कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। उसके बावजूद भी, और इस बार जो गर्मी पड़ रही है, आप सब अनुभव रखते होंगे, 100 अखबारों ने लिखा है, आप लोगों ने लिखा है, 122 साल का रिकॉर्ड टूटा इस बार राजस्थान में गर्मी पड़ने का। भयंकर गर्मी पड़ रही है। उस सब के बावजूद, कोयले की कमी के भी बावजूद, मुख्यमंत्री जी ने पर्सनली, आपको ध्यान है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात करके और व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। बिजली का भी समुचित उपाय है, ऐसा बिल्कुल प्रदेश में कोई हाहाकार नहीं मच रहा है। और पानी की व्यवस्था, अगर कहीं पानी का वो नहीं है तो टैंकर की सप्लाई हो रही है। आप एक जगह बता दें जहाँ टैंकर की सप्लाई अगर मांग रहा है कोई और टैंकर नहीं